भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहेगा तथा भद्रा काल कब रहेगा, पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब होगा। और अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम है कि विजय मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में अथवा आप प्रदोष काल में या अन्य दिन में जो भी शुभ मुहूर्त आते हैं, क्या उनमें राखी बांध सकते हैं? क्या भगवान को राखी आप कब चढ़ा सकते हैं तथा आप अपने भाई की कलाई पर राखी कब बांध सकते हैं? रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो भाई बहन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन प्रत्येक बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधती है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। इसका अर्थ यह है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन। श्रावणी का अर्थ उपनयन अथवा जो उपाकर्म होता है उससे संबंधित नहीं किया गया है, उसको पृथक से रखा गया है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन जो ब्राह्मण 10 विधि स्नान करके ऋषि पूजन करके यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं, उनके लिए भद्रा का कोई दोष नहीं माना गया है, बल्कि भाइयों की कलाई पर जो राखी बांधी जाती है उसके लिए शुभ मुहूर्त का विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष श्रवण नक्षत्र में श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस दिन प्रायः तौर पे चंद्रमा जो कि मकर राशि में ही विराजित रहते हैं। तो मकर राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। कई लोगों ने यह भ्रमपूर्ण स्थिति फैला रखी है कि जब भद्रा पाताल लोक में है तो भद्रा का कोई दोष पृथ्वीवासियों पर नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जो रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो पाताल लोक से ही हुई थी। यानी सबसे पहली राखी माता महालक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि को बांधी थी। तभी से रक्षाबंधन की यह परंपरा शुरू हुई है। और जहां तक हम भद्रा की बात करें तो इस बार जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी यानी 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि के साथ साथ ही सुबह 10:38 से भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। तो भद्रा 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:52 पर समाप्त होगी तथा पूर्णिमा अगले दिन यानी 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस बार सभी पंचांगों ने रक्षाबंधन का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है वो 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:52 से रक्षाबंधन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। यानी यदि आप अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहते हैं तो आपको 11 अगस्त 2022 की रात्रि 8:52 से रक्षाबंधन का कार्य आरंभ करना चाहिए, जो कि अगले दिन यानी 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:05 तक आप कर सकते हैं। 11 अगस्त की रात्रि 8:52 से शुभ मुहूर्त राखी बांधने का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:05 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त चलता रहेगा। तो कुछ लोगों के मन में यह भ्रम है, क्या हम 11 अगस्त को सुबह 10:38 के पहले राखी बांध सकते हैं? तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि इस दिन श्रवण नक्षत्र तो रहेगा, सूर्योदय के पश्चात श्रवण नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा।
तो श्रवण नक्षत्र में जो श्रवण पूजा की जाती है वो आप संपन्न कर सकते हैं। देवी देवताओं का पूजन करके उनको भी राखी आप अर्पण कर सकते हैं। देवी देवताओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई भद्रा का दोष नहीं माना जाएगा। तो अगर आप श्रवण नक्षत्र में श्रवण देव की पूजा करना चाहते हैं तो आप सुबह 10:38 के पूर्व पूजन कार्य कर सकते हैं। देवी देवताओं को राखी भी आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई की कलाई पर आपको राखी नहीं बांधना है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और चतुर्दशी तिथि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में रिक्ता तिथि माना गया है। रिक्ता तिथि का अर्थ होता है खाली तिथि, यानी जो रिक्त तिथि होती है उसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपादित नहीं किया जाता है। इसमें आप देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर सकते हैं, उनको आप राखी चढ़ा सकते हैं, उनको आप भोग लगा सकते हैं, श्रवण पूजा भी कर सकते हैं, यानी पूजन पाठ से संबंधित सारे कार्य पूर्णिमा के आप संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहते हैं, सत्यव्रत कथा करना चाहते हैं, तो पूरा दिन शुभ है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्यनारायण भगवान का पूजन आप 11 अगस्त को सुबह से लेकर के शाम तक देर रात तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो 11 अगस्त 2022 को 8:52 के बाद ही आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक चलेगा। तो आप अब कहेंगे कि अगर हम सुबह 7:05 के बाद 12 अगस्त को राखी बांधे तो क्या समस्या है? तो हम आपको बता दें कि इस पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन होना चाहिए। तो इसलिए आप 12 अगस्त को सुबह 7:05 के पूर्व देवी देवताओं का पूजन अर्चन करके उनको राखी अर्पण कर दे और एक मुहूर्त की राखी अपने भाई की कलाई पर अवश्य बांध देवे। जब मुहूर्त का कार्य आरंभ हो जाता है तो उसके बाद निरंतरता में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। तो आप 12 अगस्त को सुबह 7:05 के पूर्व राखी बांधने का कार्य शुरू कर देवे, फिर पूरे दिन चलता रहेगा, उसका कोई दोष नहीं है। हालांकि हमारे यहां तो यह भी परंपरा है कि राखी बांधने का जो कार्य है वो श्रावणी पूर्णिमा से लेकर के जन्माष्टमी तक निरंतर चलता रहता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर सकते हैं। तो अगर आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, क्योंकि भद्रा काल में यदि रक्षाबंधन किया जाए तो देश के, प्रदेश के या फिर शहर नगर के मुखिया या राजा का जो है नाश होने का ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। कई लोग भ्रमपूर्ण स्थिति फैला रहे हैं कि भद्रा का वास तो पाताल में है और मकर राशि में चंद्रमा है। तो हम आपको एक बार पुनः बता दें कि भद्रा हमेशा ही जब जब राखी पर श्रवण नक्षत्र आता है, मकर राशि में चंद्रमा होता है, तो पाताल लोक में ही निवास करती है। लेकिन भद्रा तो भद्रा है और भद्रा चूंकि सूर्य भगवान की पुत्री है, शनिदेव की बहन है और उनका जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव वाली है। वो जहां भी रहेगी वहां से ही जो है अशुभ प्रभाव सभी दूर फैलाएगी। इसलिए पृथ्वी पर जो निवास करते हैं उनको भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का विचार अवश्य ही करना चाहिए। 11 अगस्त को सुबह 10:38 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि रात को 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमारे जितने भी पंचांग हैं उन सभी ने यही लिखा है कि 11 अगस्त को रात्रि 8:52 के पश्चात ही आपको राखी बांधने का कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पंचांगकारों ने क्यों नहीं लिखा? किसी भी पंचांग में यह नहीं लिखा हुआ है कि भद्रा का वास पाताल में है इसलिए वह शुभ रहेगी। सभी पंचांग यही कह रहे हैं कि आपको भद्रा समाप्ति के पश्चात यानी 11 अगस्त को 8:52 के पश्चात ही रक्षाबंधन का कार्य संपादित करना चाहिए। 12 अगस्त को भी आप संपादित कर सकते हैं,
लेकिन अपराह्न व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 11 अगस्त को ही है, और वहाँ यानी 12 अगस्त को सुबह सुबह पूर्णिमा तिथि है। तो आप 7-5 के पहले पहले मूर्त की राखी बांध दे, भगवान को राखी चढ़ा देवे, और उसके बाद निरंतर रक्षाबंधन का कार्य अपने घर परिवार में आप संपादित करते रहें। यदि आप भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो आप सबसे पहले अपने भाई को किसी चौकी पर, आसन पर बिठाएं और उनका मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, और उनके सर पर एक रुमाल रख देवे या उनको टोपी पिना देवे। उसके बाद उनको रोली चंदन या फिर केसर का तिलक लगाएं, और चावल यदि आप उनको लगाते हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रयास करें कि चावल को आप हल्दी में पीले कर लेवे, और अपने भाई को तिलक लगा करके चावल लगाए, और उसके बाद उनके हाथ में एक पानी वाला नारियल रख देवे तथा उस पर कुछ दक्षिणा, एक सिक्का रख देवे। उसके पश्चात उनके सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांध देवे, और राखी में 5 गठाने आपको लगाना चाहिए, तथा अपने भाई को मिठाई खिलाएं एवं उनकी आरती उतारें, और उसके बाद दोनों तरफ जल उनको डाल देना चाहिए। और जो नारियल आपने अपने भाई को दिया है वो भाई उस नारियल को अपने घर में ले जाएं और अपनी तिजोरी लॉकर में या भगवान के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए, और पूरे वर्ष उस नारियल को संभाल करके रखना चाहिए। वह नारियल सिद्धिदायक नारियल होता है। और इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का कार्य संपादित करें। और जो बहनें राखी बांधती है उनको रक्षाबंधन के दिन व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। जब तक राखी बांधने का कार्य संपन्न न हो जाए तब तक उनको भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो व्रत रख के फलाहार कर सकती है, फल खा सकती है, साबूदाने की खिचड़ी खा सकती है, आलू दाने की खिचड़ी खा सकती है। इसके अलावा दूध या दूध से बनी समस्त मिठाइयों का वो सेवन कर सकती है, फल खा सकती है या अन्य फलाहारी वस्तु का भी वो सेवन कर सकती है। जब रक्षाबंधन का कार्य संपादित हो जाए तो शुद्ध भोजन का पहले भगवान को भोग लगाएं, और जो भोजन आप उस तैयार करें उसमें जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, और भाई बहन और पूरे परिवार के साथ राखी बांधने के बाद में भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, इस दिन आपको अपने भोजन में, रसोई में मिठाई अवश्य बनाना चाहिए। खीर आप बना सकते हैं और दूध से बनी अन्य वस्तुएं भी आप निर्मित कर सकते हैं। इस दिन मीठी वस्तु बनाने से भाई बहन में प्रेम बढ़ता है, परिवार में स्नेह बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का पर्व यदि मनाएंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।